हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी विद अभय। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पक्का समझ में आने वाला है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। जैसे कभी हम घरों में किसी के यहाँ गाड़ियां खरीदनी होती तो कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी किस्त बनवा ली जाती है। तो हम लोग ये समझेंगे कि किस्त कितने रुपए की बन रही है, दर क्या लग रहा है। ये सब चीजें जानने के लिए आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे एक फार्मूला भी बनता है, फार्मूले से भी हो जाता है लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। हम जो आपको मेथड बताने वाले हैं वो 10 से 15 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर सही सही आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 700 रुपए कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए देने होंगे यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। ठीक है, इतने रुपए हमने कर्ज ले रखा है, 5 साल में हमें देना है और रेट हमारा ये लग रहा है, इसमें बता दिया गया। इसमें हमसे पूछा गया कितने रुपए अदा करने चाहिए हर वर्ष, मतलब कि किस्त पूछ रहा है, किस्त कितने रुपए की बना दी जाए। तो आइए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 100A अपॉन 100T प्लस RT T माइनस 1 अपॉन 2। ये होता है किस्त का फार्मूला। किस्त का फार्मूला है, प्रतिवर्ष किस्त का फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं। अमाउंट ए से अमाउंट होता है, टी से टाइम होता है समय, आर से रेट होता है, रेट मतलब दर, यहाँ पे टी दिया है, बाकी आपको बता ही दिया। तो एक जगह पे 770 रुपए रखेंगे क्योंकि इतना टोटल पैसा हमने ले रखा है, इसी में ब्याज वगैरह किस्त वगैरह सब इसी में है, तो अमाउंट इसी में रहेगा। टी हमारा 5 वर्ष दिया है, आर हमारा 5% दिया है। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। हम जिस मेथड से बता रहे हैं वो बहुत ही आसानी से लगने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है उसमें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए इसे हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी पहली किस्त 100% की थी, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है ब्याज 5% लग रहा है, सेकेंड ईयर 105% कर देंगे, थर्ड ईयर 5 और जुड़ जाएगा 110%, फोर्थ ईयर 115% और फिफ्थ ईयर 120%। दोस्तों पहला 100 था, पहले में तो हमने डाउन पेमेंट किया था तो हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगना। जो बाकी बच रहे हैं देखिए, फिर 5% लगा, फिर 10, फिर 15, फिर सब में 5-5 बढ़ता जा रहा है। जितने परसेंट की बात है, अगर यहाँ 6 कहेगा तो 106, 112, 118, 124। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए टोटल हमारा कितना है, ये टोटल रकम हम ये परसेंटेज में माने हुए हैं, तो देखते हैं कुल कितना परसेंट हमने दिया है। 5, 5, 10, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 1, 5, 550% हमने टोटल पैसे। अगर ये पैसे में होता तो ये मान लेते कि 550 रुपए हमने पूरा पूरा दे दिया, जो इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे 550% है, जो कि हमने पूरा पूरा 550% में ही दिया है। तो इसका मतलब ये 550 रुपए हमने दिया। अब पूरी रकम यहाँ पे कितनी थी, 750 रुपए। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये परसेंट में है, ये रुपए में है। तो 550% किसके बराबर हो जाएगा, 770 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 550% जो है 770 के बराबर है। हमसे पूछा गया किस्त कितने रुपए की बनेगी, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी, क्योंकि पहली किस्त हमारी ये थी 100, तो सब में 100 जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो ब्याज लग रहा था। तो देखिए हमें 100% की वैल्यू बतानी, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे 1% वैल्यू निकाल लें, 770 बटे 550, 100% की वैल्यू बराबर, कम का था तो डिवाइड कर दिया, ज्यादा का पूछ रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया दोस्तों, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 11 5 55, 11 7 77। ठीक है दोस्तों, इधर सॉल्व करेंगे और ये और कट गया, तो आ गया कितना, 100% की वैल्यू आ गई हमारी 140 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमारी किस्त कितनी बनेगी, 140 रुपए की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
इतने रुपए हमें टोटल देना था, 5 साल के लिए देना था, दर हमारा 5% लगना था। तो हमने पहली किस्त परसेंटेज में मान लिया, हमारी पहली किस्त 100% है, फिर दूसरी ब्याज लग के है, फिर जितना ब्याज लग रहा है हर साल उतना उतना जुड़ता जा रहा है, ठीक है। पहली किस्त में नहीं जुड़ेगा, दूसरी किस्त से जुड़ना शुरू हुआ। टोटल हमने मान लिया इतने परसेंट हमने दे दिया, ये परसेंट में वैल्यू है, परसेंट ये टोटल वैल्यू रुपए में है, तो टोटल परसेंट को टोटल रुपए में बराबर करेंगे। फिर उसके बाद हमने हमारी पहली किस्त 100% मैंने मान रखी थी, तो देखिए हमने 100% की वैल्यू 140 रुपए निकाल ली। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी समय बचा सकते हैं, कर सकते हैं, आप ओरल निकाल सकते हैं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, बस ये करने का मतलब ये है कि और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, 848 रुपए की राशि, मतलब कुल राशि हमारी ये अमाउंट ये है, 4 वर्षों में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान करने होंगे यदि ब्याज दर इतनी दे हो, 4% दे हो। तो देखिए हमें प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान करने होंगे, मतलब इसमें हमें किस्त बतानी है। किस्त तो हमने आपको बता रखा था, पहली किस्त हम मान लेते हैं 100% की वैल्यू पे, 100% पे है। दूसरी वैल्यू 4 साल के लिए है, तो 4 बार हम करेंगे, 4 साल तक, पहला साल दूसरा साल, दूसरे साल में 4% जुड़ जाएगा, तीसरे साल में फिर 4 जुड़ जाएगा, 8% हो जाएगा, चौथे साल में फिर 4 जुड़ जाएगा, मतलब 112 हो जाएगा, 4 जुड़ा 112 हो गया। टोटल हमने इतना परसेंट दे रखा है, ठीक है, टोटल हमने इतना परसेंट दे रखा है, ठीक है दोस्तों, जोड़ लिया हमने, इतना परसेंट आ गया। तो इतने परसेंट की वैल्यू इतनी बता रहे हैं, मतलब इतना हमने दिया है टोटल, यहाँ पे बताया गया इतना हमने दे रखा है। तो 424% की वैल्यू 848 बताई गई है, 848 रुपए बताई गई है। ये परसेंट में बता रहा है, ये रुपए में बता रहा है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो देखिए इसमें हमें प्रति वर्ष कितनी किस्त देनी है, प्रति वर्ष हमें 100% किस्त देनी है, लेकिन ये टोटल अमाउंट बताया है इसमें 424 के बराबर, टोटल अमाउंट 424 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 848 बटे 424, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि किस्त पूछा गया है प्रति वर्ष हमने 100 दिया है, फिर 100 के बाद 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें, बाकी ये ब्याज लग रहा है, ठीक है। 100% की वैल्यू बतानी है, तो 848 बटे 424 गुणे 100, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 बार में पूरा पूरा कट गया है, इसका डबल करेंगे तो 848, 424 का डबल करेंगे तो 848 आ जाएगा, गुणा करते हैं तो 200 रुपए आ गया। मतलब हर 100% की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 200 रुपए, मतलब प्रति वर्ष 200 रुपए की किस्त बनेगी, ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग समझ लीजिए आराम से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग प्रति वर्ष निकालते थे कितना रुपए हमें किस्त देना है, अब इसमें बताया किस्त बता दी गई है और हमें कुल कितना रकम देना है ये बताना है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 80 रुपए प्रति वर्ष अदायगी, मतलब 80 रुपए हमें हर साल देना है, यदि 5 वर्षों तक अदा की जाए और ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो कितने रुपए कर्ज का भुगतान होगा। मतलब हमें कुल कितना रुपए देना है, हर साल हमें 80 रुपए दे रहा है, ठीक है, 5 सालों तक दे रहा है और 5% पे देना है, ये तीनों चीजें हमें पता है। कुल कितना देना है ये बताना है। तो दोस्तों हमने बताया था पहले वर्ष हम मान लेते हैं 100% देना है, दूसरे वर्ष 5 जितने साल के लिए उतने साल का हम बना लेंगे, 5% लगा तो इसलिए 5 जोड़ देंगे, फिर तीसरे वर्ष 5 और जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर चौथे वर्ष 115 हो जाएगा, फिर पांचवें वर्ष दोस्तों 5 और बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा। कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 5 550% हमें कुल देना है। किसी का हमको वैल्यू बताना है, 550 प्रति वर्ष हमको देना है, लेकिन हमें प्रति वर्ष बताया गया कि इतने रुपए दे रहे हैं, तो प्रति वर्ष हमने ये मान रखा है 100%, 100% की वैल्यू इसमें दी रखी है कितनी, 80 रुपए, ठीक है दोस्तों। हमें बताना है 555 रुपए। देखिए हमें 100 का पता है, ज्यादा का बताना है, तो इसलिए 555% की वैल्यू बतानी है, 80 बटे 100
ये इतना है, 1% की वैल्यू है और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 550% की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 8 पंच 40, 8 पंच 40, 40 में 4 44। ठीक है, 550% की वैल्यू हमारी कितनी दी है? 440 रुपए। मतलब हमें हर साल मतलब 440, 550 की वैल्यू, 550% की वैल्यू 440 रुपए। मतलब हमें 5 साल बाद कुल इतना रकम हम लोग दे चुके होंगे। ठीक, क्योंकि हर साल 80 रुपए देना है और इस रेट से देना है, तो हम लोग पूरा कितना रुपए भुगतान करेंगे? 440 रुपए का भुगतान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम चाहे हमसे किस्त पूछे, चाहे हमसे पूरा रकम पूछे, हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वैल्यू से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, एक अगला प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, 2500 रुपए की राशि प्रथम 2 वर्षों तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्ष बाद, मतलब प्रथम 2 वर्ष तक 6% पे, फिर 2 वर्ष बाद 9% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, पहले 2 वर्षों तक 6, उसके 2 वर्षों बाद 9% पे दर हमारी ये लग रही है। यदि वह 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी गई हो, ये टोटल कार्यक्रम 5 सालों के लिए हो रहा है और आयकर 2500 रुपए से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो। ठीक है, आयकर जो है, जो आयकर मिल रहा है वो 250 रुपए से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20%। यहाँ पे देखिए शर्त दी है, कड़ी दी गई है, हो तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं। बताएं, टोटल रकम कितनी है बताया गया, प्रथम 2 वर्षों तक 6%। तो 2 वर्षों के लिए टोटल कितना लिखिए? 2 वर्षों के लिए, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 2 वर्षों के लिए हमने कहा था, जब ब्याज की बात होती है साधारण ब्याज की, तो समय और दर पर निर्भर करता है। तो टोटल कितना समय दर हो जाएगा? तो 2 गुणे 6, मतलब टोटल हमारा 12% लगना है। ठीक है, 2 साल के लिए 12% टोटल रकम का। फिर उसके लिए 3 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद, मतलब 2 साल हमारे निकल गए, 5 साल की बात है, बचा 3 साल। 2 साल बाद हमारा 9% लग रहा है, तो ये 3 सालों में लगेगा, क्योंकि टोटल 5 सालों के लिए हमको करना है सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल के लिए है 9% की रेट से, प्रथम 2 वर्षों तक 6 की रेट से, प्रथम 2 वर्षों तक 6 की रेट से, 2 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष बीतने के बाद जितने साल बचे होंगे उतने सालों के लिए 9% रेट से लगाया गया। तो टोटल हमारा कितना परसेंट बन रहा है? 27%। टोटल हम अब यहां से काउंट कर लेंगे, पूरे 5 साल में हम टोटल कितना परसेंट दे रहे हैं? 39%। कुल रकम का हमारा 39%। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे करते हैं, देखिए आप लोग समझिएगा, 2500 रुपए हमारा है, 2500 रुपए, इसका हमको 39% निकालना है। 39% निकाल लेंगे आराम से। 2500 रुपए, देखिए ये दिख नहीं रहा होगा, 2500 रुपए है ये। ठीक है, इसका हमें 39% निकालना है, निकाल देंगे। मतलब हमें इतना रुपए ब्याज, साधारण ब्याज इसमें प्राप्त होगा। तो कितना हो रहा है देखिए, इसे कर लेंगे गुणा, 25 में 225, 22, 25 से 75, 75 में 22 जोड़िए, 70, 97, 97 और यहाँ पे एक जीरो, इतना 9750 रुपए टोटल मिल रहा है। लेकिन कहा गया जो आयकर है, जो ब्याज है, जो आयकर प्राप्त हो रहा है वो 250 रुपए ज्यादा प्राप्त राशि की 20%, जो ज्यादा प्राप्त हो रहा है उसे हम हटा देंगे, कम कर देंगे 250 रुपए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा, जो ज्यादा है वही हम इसमें घटा देंगे, कम कर देंगे। तो 5, 2, 7, टोटल हमारा कितना हो गया? इतना। फिर बोला गया है कि राशि का 20%। अब इसका हम लोग 20% निकाल लेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। इस 0 से 0 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 4 1 5, 7 दूनी 14, 1450 रुपए। देखिए दोस्तों, फिर क्या है? आयकर बताएं कितना आयकर अदा करना होगा। तो कितना आयकर देना होगा? 1450 रुपए देना होगा। आइए एक बार और समझते हैं। देखिए, कहा गया 2500 रुपए की राशि है, टोटल रकम इतनी है। प्रथम 2 वर्षों के लिए 6%, प्रथम 2 वर्षों के लिए 6%, टोटल कितना प्रतिशत? 12%। ठीक है, फिर 2 वर्ष बाद, मतलब ये 2 साल बीत गए, जो
बाकी जो बचे, लेकिन ये कार्यक्रम टोटल करना है 5 सालों के लिए, तो बचा कितना साल, 3 साल, 3 सालों के लिए करना है। तो 3 सालों के लिए 2 वर्ष बाद 9%, मतलब कि 3 साल से शुरू हो जाएगा, 3 सालों के लिए 9% के रेट से, तो टोटल यहाँ पे 27% लगेगा। तो हमें टोटल कितना परसेंट देखना है ब्याज, तो हमको टोटल 39% ब्याज देना है, कितने में, इतने में। तो हमने टोटल ब्याज निकाल लिया, यहाँ पे 2,500 का टोटल ब्याज निकाल लिया, कितना आया 9,750 रुपए। लेकिन कहा गया है जो आयकर हमको प्राप्त हुआ है, कि प्राप्त हुआ उसमें से 250 रुपए ज्यादा प्राप्त हो गया, तो 250 रुपए हमने हटा दिया, 2,500 रुपए हटा दिया, तो हमारा 7,250 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बोला गया है प्राप्त जब ब्याज की राशि, प्राप्त ब्याज की राशि, ये ब्याज की राशि हमारी प्राप्त हो गई, ठीक है, देखिए चलेगा, ये 2,500 ये हमारी प्राप्त ब्याज की राशि हो गई। फिर कहा गया है ब्याज की राशि का 20%, ये देखिए 20%, हमने इसी राशि का 20% निकाल लिया, 20% निकाला तो इतना आया, जो ये रकम आई है तो 1,450 रुपए आयकर अदा करना होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमारा आंसर आ गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट का यह आखिरी प्रकार है। तो हम लोग इस सवाल को समझने से पहले एक सवाल को हम बेसिक तरीके से समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 10 रुपए की राशि को इस शर्त पे उधार पे लिया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपए प्रति किस्त के रूप में 11 किस्तों में लौटाना होगा। बताएं कि ब्याज दर क्या है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है ब्याज दर बताएं, तो हमें ब्याज दर बताना है। तो ये भी पता है कि प्रति किस्त 1 रुपए की बन रही है, 11 किस्त देनी है, मतलब 11 रुपए देना है, और टोटल रकम कितनी है 10, तो ब्याज कितना पड़ रहा है 1 रुपए का। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 किस्त बनेंगी तो 11 रुपए, 1 रुपए हमको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन किस रेट से देना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आइए हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बेसिक तरीके समझिएगा। देखिए 1500 रुपए मान लेते हैं हमारे पास है, आज हम इसको उधार लेके आए किसी से, ठीक है, लेकिन जिससे हम लेके आए ये कोई सामान हम लेना था 1500 रुपए का कुछ भी, तो हमने कहा कि 350 रुपए हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। आराम समझिएगा, ये इतने रुपए की राशि उधार पे लेना है, कोई सामान लेना है इतने रुपए की, इतने रुपए का कोई सामान है, गाड़ी मान लीजिए 1500 रुपए की हमें गाड़ी लेनी है, लेकिन 350 रुपए हमारे पास है प्रेजेंट टाइम में, तो इसे हमने डाउन पेमेंट करके उठा लिया, गाड़ी को उठा ली, ठीक है। तो लेकिन हमने कहा कोई स्कीम बताइए, तो देखिए 350 रुपए हमने दे दिया, तो उसने हमें किस्तों में बताया कि मतलब किस्त में हम दे सकते हैं। तो मान लेते हैं हम प्रत्येक किस्त हमारी 400 की होती है, 3 किस्तों में हमें अदा करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 किस्तों में देंगे तो कितना दे देंगे 1200, टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा 50 रुपए ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 12 3 15, यहाँ पे टोटल जो है इसमें 350 हमने डाउन पेमेंट किया था, 1200 किस्तों में दिया था, तो टोटल हमारा 1550 आ गया, तो ब्याज कितना हो गया 50 रुपए, ठीक है दोस्तों, आराम समझ सकते हैं। तो देखिए अब हम ब्याज बराबर, तो हमने तो जो दे दिया इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं क्योंकि हमने तुरंत दिया, तो बचा कितना 1150 एक महीने का, ठीक है, 3 महीने में हमें देना है 1 महीने का, तो और ये कितना है आर हमें बताना है, तो 1 महीने के लिए साल बनाना पड़ेगा, ये 1/12 कर दिया और आर का 100 कर दिया। फिर देखिए फिर दूसरी किस्त हमने जब देनी है, इसे हटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे करे दे रहे हैं 400 रुपए की किस्त बनानी है 3 महीने तक, टोटल हम 1200 रुपए देंगे, ठीक है, 350 रुपए हम पहले दे चुके हैं। तो देखिए इसमें से हमने 400 रुपए फिर देना है, 350 दे दिया, बचा इतना, तो ब्याज जो बचा है उस पे लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब टोटल हमने ब्याज ये दिया था, अब हमारा पहली किस्त पे ब्याज इतना लगा, फिर हमने पहली किस्त पे 400 रुपए दिया, जिसमें 400 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 700 750, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 महीने का है, रेट निकालना है, 1 महीने को साल बनाना है, तो 1/12 कर दिया, रेट का 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी हमने 400 रुपए तीसरी किस्त देंगे, 400 रुपए हमने दे दिया, बचा कितना 350 एक, फिर ये आर, आप ये समझ सकते हैं, सेम पैटर्न पे किया। तो देखिए दोस्तों इस तरह हमने कर लिया। अब देखिए 1 गुणे आर बटे 12 गुणे 100, ये कॉमन में रहा, तीनों में सरल कर लेंगे हम, आर 1 का गुणा आर से किया तो कोई मतलब नहीं होता, तो 1200, अब यहां देखिए कितना 1150 750 प्लस 350 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया आर बटे 1200
जोड़ेंगे कितना, 0 5 5 10 15 15 4 7 4 11 1 12 2250 आ गया दोस्तों। ठीक है, आराम से देखिए समझ सकते हैं। अब यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की प्रक्रिया हम यहां पे कर रहे हैं, आप समझिएगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 50, अब इधर हमने भेज दिया 1200, और यहाँ पे ऊपर था बट्टे में आ गया 2250। ठीक है, बराबर में आर। ठीक है, इसी के बाद की प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है आर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें यहाँ पे रेट पता चल जाएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 नवैया 225, 0। ठीक है, ये कट गया। अब इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, 3 चौक 12 40 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया हमारा रेट, आर बराबर 80/3%। इस रेट से लग रहा है। तो देखिए दोस्तों समझ गए हम, 1500 रुपए का कोई सामान था, पहले हम डाउन पेमेंट 350 रुपए का करते हैं, फिर हमसे बताया गया कि 400 रुपए की कोई किस्त बन रही है, 3 महीने तक हमें देना है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि 1250 रुपए हमने यहाँ पे टोटल दिया, 350 रुपए तुरंत दिया था, तो हमने टोटल 1550 रुपए दिया है। तो ब्याज कितना है, तो अब हमें पता करना है कितने किस रेट से हमने ब्याज दिया है। तो ठीक दोस्तों, तो पहले जो हमने रकम दी इसमें तो कोई ब्याज नहीं थी क्योंकि हमने तुरंत दे दिया था। तो ब्याज जो लगेगा, जो बची हुई राशि है उस पे लगा 1150 रुपए में, फिर हमने 400 रुपए दे दिया, फिर 750 बचा, फिर हमने 400 दे दिया, फिर 350 बचा। इनको लगा के हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि रेट हमारा ये है। इस प्रकार हम बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन, आइए हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इस पे कहा गया टोटल 10 रुपए उधार लिया गया। ठीक है, टोटल 10 रुपए उधार लिया गया, लेकिन बताया गया कि प्रति किस्त जो है 1 रुपए की बन रही है। प्रति किस्त जो है 1 रुपए बन रही है, 11 किस्तों तक देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 11 किस्त मतलब 11 रुपए बनेंगी, एक किस्त 1 रुपए की है। तो ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपए। ठीक है, तो देखिए टोटल किस्त कितनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट 11 है, और एक किस्त की कीमत कितनी, 1 रुपए। टोटल रुपए कितना देना है हमें, 11 रुपए, और कुल कितने रुपए की रकम थी, 10 रुपए की। तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए। ये हमारा ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज किस रेट से लगा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखें आइए देखते हैं, ये हमारा प्रतिवर्ष के रूप में है। देखते हैं, अब एक हर महीने की किस्त बन रही है क्योंकि हमें एक हर महीने प्रति किस्त देनी है, प्रति किस्त हर महीने की बन रही है। तो देखिए हम यहाँ पे अभी हम सॉल्व कर रहे थे ये जब, तो देखिए यहाँ पे 1 रुपए ब्याज है। तो यहाँ अभी हम जब लोग घटा के रकम लिख रहे थे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे थे कि जब हमने पहली किस्त दे दी तो उस डाउन पेमेंट तुरंत क्या 1 रुपए, पहली किस्त हमारी कितनी बननी है, तो यहाँ पे 10 गुणे 1 गुणे रेट बटे, इसको हम साल बना लेंगे, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे 9 गुणे 1 गुणे r बटे 100 गुणे 12। ठीक है, इस तरह हम करते चले जाएंगे 1 तक। तो देखिए ये कैसे बनेगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा r बटे 1200 कॉमन ले लेंगे, सब में रहेगा। तो अब यहाँ पे बनेगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक दोस्तों, आराम बन जाएगा। इसे हम जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ेंगे, इसका जोड़ कितना आएगा, इसका जोड़ हमने आपको बताया। देखिए इसका जोड़ बनता है, अभी हमने आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया, ये डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, आ जाएगा आपका। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2, ये टोटल जोड़ होता है। अगर क्रमागत संख्या दी है, अगर उनका जोड़ निकालना सम निकालना तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 10 की जगह पे n की जगह पे 10, n प्लस 1 मतलब 11/2, हमने कट किया ये 5, इसका मतलब 55 आ गया। मतलब इन संख्याओं का जो सम कितना आएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो r बटे 1200 गुणे 55। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सामने ब्याज 1 रुपए दिया ही हुआ है, सॉल्व करते हैं। ये कितने टाइम चला जाएगा देखते हैं, 1 मिनट। देखिए आराम से कर सकते हैं, इसे हम 5 से काटते हैं, 11 ये 240। तो अब देखिए दोस्तों, जहां जगह कम पड़ रही है इसलिए हम इसे हटा देते हैं,
आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1 तक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है r बराबर 1 प्लस 1 बराबर r बटे 240 गुणे 11, ठीक है। अब हम इधर भेज देंगे r को, तो ये आ गया 240 बटे 11। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 22 चला गया 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 एक बार में गया, ठीक है दोस्तों। देखिए 24 था तो 2 बार में 22, यहाँ पे 20 हुआ, फिर एक बार में, तो यहाँ पे बचा 9 बटे 11 प्रतिशत, ठीक है। हमारा रेट कितना आ गया 21 सही 9 बटे 11%। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। किस्त कितनी बन रही ये वाला हम लोगों ने किया है, टोटल कितना रकम देना है ये वाला किया है, और ब्याज की दर कैसे निकालना है ये वाला दिया है। तो सारे मेथड एक ही है, आराम से कर सकते हैं। अब खाली इसमें हमें ये देखना था कि टोटल हमें 10 रुपए मतलब देने थे, लेकिन किस्त बनाई गई है 11, तो टोटल रकम कितनी बन रही है 11 रुपए, ब्याज हमारा इतना मिल रहा है 1 रुपए। तो यहाँ पे देखिए जितनी रकम बन रही है हमने फॉर्मूले लगा दिया, बचते बचते यहाँ पे देखिए आ गया, बहुत लास्ट में सिंपल हो गया, ये आ गया, हमने जोड़ लिया, इसका सम 55 रुपए आ गया, 55 आ गया, फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें रेट पता चल गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आराम से देख लीजिएगा, आप लोग ना समझ आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल इसी में समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।